हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी स्टडी चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी से जितने भी यहाँ पर फैक्ट निकल कर आते हैं पूरे यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नर्मदा नदी से सभी एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नर्मदा नदी में हम देखने वाले हैं, नर्मदा नदी के बारे में आईएमपी फैक्ट देखेंगे, नर्मदा नदी के अन्य नाम देखेंगे, नर्मदा नदी की सहायक नदियां देखेंगे, नर्मदा नदी में बने जलप्रपात, नर्मदा नदी पर निर्मित बांध ये भी डिस्कस करेंगे, नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर। इस वीडियो में हम इन सब को डिस्कस करेंगे। नर्मदा नदी इम्पॉर्टेंट फैक्ट। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। सभी को पता होगा, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। भारत की 5वें नंबर की बड़ी नदी है। नर्मदा नदी भारत की 5वें नंबर की बड़ी नदी है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधि स्थल अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधि स्थल से अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। आगे इसके फैक्ट देखते हैं। पर्वतराज मेखल की पुत्री नर्मदा को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज मेखल की पुत्री नर्मदा को रेवा के नाम से जाना जाता है। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी ने अपना विशाल योगदान दिया है, जिसके कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। नर्मदा नदी की कुल लंबाई। नर्मदा नदी की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर, 815.2 मील है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर और 815.2 मील है। मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 1077 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एस्चुअरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है और एस्चुअरी का निर्माण करती है। आगे देखते हैं। यह 3 राज्यों में बहते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, अरब सागर में खंबात की खाड़ी में समाहित हो जाती है। नर्मदा नदी 3 राज्यों से बहते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से अरब सागर में खंबात की खाड़ी में समाहित हो जाती है। मेकल से निकलने के कारण नर्मदा को मेकल कन्या भी कहते हैं। मेकल से निकलने के कारण नर्मदा को मेकल कन्या भी कहते हैं। स्कंद पुराण में इस नदी का वर्णन रेवा खंड के अंतर्गत किया गया है। स्कंद पुराण में भी नर्मदा नदी का वर्णन रेवा खंड के अंतर्गत किया गया है। आगे देखते हैं। कालिदास के मेघदूत में नर्मदा को रेवा का संबोधन मिला है। कालिदास के मेघदूत पुस्तक में नर्मदा को रेवा का संबोधन मिला है। अमरकंटक से निकलने वाली इस पावन धारा को रुद्र कन्या भी कहते हैं। नर्मदा नदी को रुद्र कन्या भी कहते हैं। आगे देखते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नर्मदा शिवा यात्रा। इससे भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नर्मदा शिवा यात्रा क्या है, जरा समझिए। मध्य प्रदेश के 16 जिलों से होकर नर्मदा नदी गुजरती है। मध्य प्रदेश के 16 जिलों से होकर नर्मदा नदी के बाएं और दाएं तट को यहाँ पे संवारने के लिए या मध्य प्रदेश में नर्मदा के प्रदूषण को कम करने के लिए और इसके दोनों तरफ यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नर्मदा शिवा यात्रा की शुरुआत की गई थी। कौन में? सन 2016 में। तो नर्मदा शिवा यात्रा का लक्ष्य था नर्मदा के दोनों तटों को संवारना, मध्य प्रदेश में नर्मदा के अंदर प्रदूषण की यात्रा को घटाना व पर्यटन को बढ़ावा देना।
और ये यात्रा प्रारंभ की गई थी 11 दिसंबर 2016 में। नर्मदा सेवा यात्रा प्रारंभ की गई थी 11 दिसंबर 2016 में अमरकंटक में नर्मदा के दक्षिण तट से। और ये यात्रा पूर्ण कब की गई थी? 11 मई 2017 को अमरकंटक के उत्तरी तट पर। और ये यात्रा 144 दिन रही थी। यह यात्रा 144 दिन की यात्रा थी। और इस यात्रा के बाद मध्य प्रदेश की नर्मदा को एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया था। नर्मदा सेवा यात्रा पूरी होने के बाद 15 मई 2017 को मध्य प्रदेश की पहली जीवित नदी का दर्जा दिया गया था। आगे देखते हैं। 15 मई 2017 को मध्य प्रदेश की पहली जीवित नदी का दर्जा किसे दिया गया था? इसका आंसर है नर्मदा नदी को। 15 मई को गंगा नदी की तरह ही एमपी की लाइफलाइन कही जाने वाली नर्मदा नदी को भी जीवित व्यक्ति का दर्जा मिल गया। यह दर्जा दिया गया था मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 2016 में। और वर्तमान में भी मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जो वर्तमान में भी अपने मुख्यमंत्री हैं। उनके द्वारा नर्मदा सेवा यात्रा 15 मई 2017 को मध्य प्रदेश की पहली जीवित नदी का दर्जा दिया गया था नर्मदा नदी को। देखते हैं नर्मदा नदी के अन्य नाम देख लेते हैं। नर्मदा नदी के अन्य नाम, रेवा के नाम से नर्मदा नदी को जाना जाता है। संकरी के नाम से भी नामोदास, मेकल सुता व सोमो देवी, ये नर्मदा नदी के अन्य नाम हैं। आगे देखते हैं नर्मदा नदी की सहायक नदियां देख लेते हैं। इसकी 41 सहायक नदी हैं। नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें से ये प्रमुख हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, इम्पॉर्टेंट है। तवा, ये नर्मदा नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है तवा नदी। और हिरण, शक्कर, दूधी, करजन, सेर, बनास, मान इत्यादि, ये 8 नदियाँ नर्मदा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। आगे देखते हैं नर्मदा नदी के द्वारा निर्मित जलप्रपात। नर्मदा नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात देख लेते हैं। कपिलधारा जलप्रपात जो कि अनूपपुर में है। दुग्धधारा जलप्रपात ये भी अनूपपुर में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कपिलधारा जलप्रपात अनूपपुर। धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट जबलपुर में है, जहाँ संगमरमर की चट्टानें हैं। सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर खरगोन में। दर्दी जलप्रपात और मानधाता जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर है। आगे देखते हैं नर्मदा नदी पर निर्मित बांध देख लेते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंदिरा सरोवर बांध खंडवा में, सरदार सरोवर बांध नवेगांव गुजरात में, महेश्वर परियोजना महेश्वर में, बरगी परियोजना बरगी जबलपुर में, ओमकारेश्वर परियोजना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नर्मदा नदी पर निर्मित बांध है और यह परियोजना भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं नर्मदा नदी के तटीय शहर देख लेते हैं। अमरकंटक नर्मदा नदी के तट पर स्थित अमरकंटक, जबलपुर, नरसिंहपुर ये भी नर्मदा नदी के पास ही। होशंगाबाद, निमाड़, मंडला, ओमकारेश्वर, महेश्वर, बड़वानी, झाबुआ, धार, बड़बा, सांडिया इत्यादि नर्मदा नदी के तटीय शहर हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।